जिथे फुलं असतात ना तिथे मधुमक्षिका असतात आणि इथे हरमन है ना, ये क्या नाम है इसका? ये हरमन पाड़िया, हरवल हरवल पाड़िया है। और गांव का नाम है चौगुल, चौगुल गांव है। और भाई साहब आपका पूरा परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम ज़हीर शाकिर हुसैन भट्ट। तो शाकिर भाई जी सर। तो यहाँ पे कितनी मधुमक्खियों यहाँ पे हमने लगाई हैं 350 पेटियाँ। 350 पेटियाँ। लेकिन वहाँ पे तो जंगल है ही नहीं, फिर वहाँ पे जंगल नहीं है, बट वो किकर हैं, उसको अकेशिया बोलते हैं। अकेशिया, हाँ अकेशिया फ्लावर पे हमने लगाई है। ये हम अकेशिया का क्रॉप उठाने वाले हैं, क्योंकि वहाँ अकेशिया है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया। तो यहाँ 350 लगाई और आगे भी 300 लगाई हुई। ये कब से कर रहे हैं आप बिजनेस? ये मैं कर रहा हूँ सर तकरीबन 5 साल से। 5 साल से? जी सर। तो ये 350 पेटी में कितने महीने में आता है आपको निकालने के लिए? हमने निकाला वहाँ पे मल्टीफ्लोरा। हम जम्मू में थे, हमें रिसेंटली आई, 2-4 दिन हो गए हमें। वहाँ पे हम मल्टीफ्लोरा पे एक क्रॉप निकाल दिया। तो वो शहद जो बनता है तो कितने महीने पूरा बनने में लगते हैं? जैसे मैं हिमाचल 1 महीना लगता है वहाँ पे। हाँ। वो मल्टीफ्लोरा था, उसका टेस्ट तो इससे ज्यादा बड़ा अच्छा वो तो अच्छा है, वो मल्टीफ्लोरा भी। बट जो अकेशिया है वो वर्ल्ड फेमस है। हाँ अकेशिया जो है, तो अकेशिया का जो है पर केजी क्या जाता है? अकेशिया का यहाँ पे होलसेल में पर केजी जाता है 500 600। हाँ अच्छा। और जो ऐसे रिटेल प्राइस है इसका 800 रुपए। 800 रुपए केजी। तो ये जो एक पेटी है, जी सर, है ना? जी सर। तो ये बनाने में आपको क्या, भाई इस तरफ दिखा देना, ये पेटी दिखा देना बस। तो ये पेटी जो है ये किस मटेरियल से बनी है? ये सर वो टुन की लकड़ी से बनी हुई टुन की लकड़ी। ये बाहर से ही आती है, मोस्टली यूपी से आती है सर। जी, ये टुन की लकड़ी से बनी है। साइज क्या है इसकी? साइज इसका सर आप ऐसे ना 1-2 फुट ऐसे लेंथ में होगी। ब्रेडथ इसकी कोई 1 फुट तक होगी। भाई इस तरफ आ जाना मेरे। ये देखिए मधुमक्खियां बाहर आ रही हैं। ये 2.5 बाई 2 फीट की है। जी जी सर। तो एक पेटी में कितना केजी निकलता है शायद? एज पर जैसी की ग्रोथ हो कॉलोनी की उसी हिसाब से 10 भी जाता है, 5 भी जाता है। मिनिमम 5 मिनिमम रहता है। तो मिनिमम 5 रहेगा, मैक्सिमम 10 किलो भी। भाई इस तरफ आ जाना मेरे। तो ये जो पेटी है मैं थोड़ा अलग देख रहा हूँ इसको, ये साइज में बड़ी है क्या? इस पे हमने डबल स्टोरी लगाई हुई है क्योंकि इसमें बीज सर ज्यादा थी। हाँ। तो क्रॉप ज्यादा उठाने के लिए एक बार दिखा दीजिए। सो ये डबल स्टोरेड आप मधुमक्खियों का पालन कर रहे हैं? जी जी सर। तो आप तो अभी महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे और लोग आपको तरह तरह के सवाल करेंगे। हाँ दिखा दीजिए भाई मेरे। ये डबल स्टोरेड है। अरे आगे आ जाओ। डबल स्टोरेज देख लिए, मधुमक्खियों का पालन है यहाँ पे, बढ़िया। अच्छा ये जो ऊपर भी मधुमक्खियां बैठी हैं और नीचे भी मक्खियां बैठी हैं सर। तो हम लोग क्योंकि क्रॉप चल रहा है सर, वो इस इधर भी फीड करेंगे, नीचे तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि नीचे से इनका एंट्रेंस है। अच्छा जो नॉर्मल मधुमक्खियां होती है जी सर, तो इसमें एक रानी होती है। हाँ। तो रानी है क्या अभी बाहर? रानी होगी बट वो नीचे होगी इस टाइम सर। और ये जो मधुमक्खियों का टाइप है इसको क्या कहते हैं? इसको ये इंडिका है ना, इंडिका। जो काटने में मतलब ये रहती है, काटती है, ज्यादा तेज तर्रार रहती है। जी सर। कितने टाइप्स की मधुमक्खियां होती हैं हमारे यहाँ पे? होती हैं इंडिका होती हैं जी, और होती हैं एपिस मेलिफेरिया। हाँ। अच्छा अब ये कितने दिन के बाद आपको हार्वेस्ट करने के लिए आएगी? हार्वेस्ट के मुझे लगता है एटलीस्ट 10-15 दिन, 15 डेज तो लगेंगे ही वेट। तो 15 दिन में आपको कम से कम 10 किलो शायद मिल रहा है ना? होप ना। तो ये मुझे बताइए कि अब ढक दीजिए कि जो मार्केट है इसका शहद का, तो मार्केट कहाँ पे है कश्मीर में? मोस्टली जो कश्मीर का मार्केट है वो होटल में ही ज्यादा जाता है। होटल में? हाँ, क्योंकि दवा में नहीं बनता। दवाई भी बनती है सर, क्योंकि कश्मीर के जो सरहद एरिया है। हाँ। भाई मेरे आप इस तरफ से इस तरफ विजुअल बना देना, ऐसा मत जाना। हाँ। यहाँ पे हर हाउस होल्ड पर केजी 2 to 5 केजीज जो सर्दी में कंज्यूम कर देते हैं सर। तो उसी हिसाब से हमारा शहद जो कश्मीर का इधर सारा निकलता है वो इधर ही कंज्यूम हो जाता है। क्योंकि यहाँ सर्दी रहती है तो लोग ज्यादा का यूज करते हैं। तो क्या पानी में मिला के? पानी में कोई ऐसे ही खाते हैं, पानी में मिलाते हैं क्योंकि कफ के लिए तो आपको पता ही है बेस्ट सिरप है। और किस किस चीज के लिए ये शहद आप इस्तेमाल होता है यहाँ पे? शहद यहाँ पे मोस्टली जो दवाई मेडिसिनल यूज की ज्यादा करते हैं कश्मीर में। सर्दियाँ जब आती हैं सर तो सर्दियों से बचने के लिए मोस्टली ज्यादा इधर लोग खाते हैं शहद। अच्छा। और किसी को अगर कफ की प्रॉब्लम हो जी, और अगर किसी को कोई ब्लड शुगर ये
वो भी मेंटेन करता है। अच्छा, दोनों में जो डिस्टेंस है, दोनों पेटी में कितना रखा है आपने? डिस्टेंस सर इसमें मैंडेटरी नहीं होती है, ये जरूरी नहीं है, ये नहीं है जरूरी। अगर हम एक चट्टा करके, क्योंकि फॉरेन बी कीपर जो है वो सभी एक चट्टा करके एक साथ ही लगा देते हैं। बढ़िया है। हाँ, क्योंकि ये एंट्रेंस मैन होता है। बट यहाँ पे हम ये डिस्टेंस इसलिए देते हैं आपको इंस्पेक्ट करने के लिए, बैठने के लिए जगह होनी चाहिए। तो इंस्पेक्ट क्या करना है इसमें? इसमें देखनी है क्वीन है, बीज में कोई डिजीज मत लगी है। जो डिजीज क्या होती है इसमें, क्या क्या लगती है डिजीज? इसमें डिजीज लगती हैं ज्यादा से सबसे ज्यादा डिजीज लगते हैं इसमें, वो वर्मोरा माइट लग जाता है। वर्मोरा माइट, हाँ। उससे क्या होता है? उसमें वो जो खाता है वो बीज उससे मर जाती है। अच्छा। हाँ, ऐसे हम इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे कॉलोनी में स्टोर है कि नहीं है, ये सर्वाइव कर पाएंगे बगैर स्टोर के फीडिंग देने में, इसलिए हम ज्यादा गिव देते हैं। एक आपसे इम्पोर्टेंट मशवरा चाहता हूँ मैं। जी सर। महाराष्ट्र में 2-3 अभी बड़े इंसिडेंट्स हुए हैं, है ना? टूरिस्ट गए हैं, किसी किले में गए हैं, तो वहाँ पे जो मधुमक्खियों का है कॉलोनी, वो अचानक से जग गया और उन्होंने बाइट किया। एक बड़े पॉलिटिशियन भी अभी थोड़े बच गए। उस स्थिति में जब मधुमक्खियां आक्रामक हो जाती है तो क्या करना चाहिए, इसका एक जवाब दीजिए। और दूसरा, काटने के बाद कई लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए? जब मोस्टली अभी हम जब आप यहाँ पे आ गए से, अगर यहाँ पे बीज कॉलोनी खुली हुई, जैसे अभी खोल दीजिए। हाँ, मैंने ये बीज कॉलोनी खोल दी। हाँ, ऐसे अगर इसमें से बीज निकली ना, ये मधुमक्खी बाहर निकली, ये आ गई मुझे मतलब स्टिंग लगाने, काटेंगे। मोस्टली मुझे ऐसे ऐसे नहीं करना है। ओ, एक बार दिखा दीजिए। ऐसे ऐसे नहीं करना, बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना, बस जस्ट ऐसे खड़े रहना, ऐसे रहना है, सावधान तरीके से खड़ा रहना है। सावधान तरीके, उसको लगे कि शायद ये नॉन लिविंग थिंग है, वो इग्नोर करेगी स्टिंग मारना। और दूसरा, इसकी स्टिंग जो बीज स्टिंग है उसमें उतना जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटलाइज्ड करो खुद को, या नॉर्मल किसी को रिएक्शन हो जाती है, फिर ऐसी मतलब इचिंग विचिंग होती है, अदरवाइज इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। हाँ, इट्स वेरी वेरी गुड। मतलब काटना आप कह रहे हैं कि अच्छा है हेल्थ के लिए? क्या होता है? फॉरेन कंट्रीज में बी स्टिंग की थेरेपी देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कसम से। तो उससे क्या होता है? उससे मतलब मोस्टली बोलते हैं कि जो मोस्टली रैपिडली आजकल कैंसर की डिजीज फैलती है, लीस्ट चांसेस रहते हैं। बी स्टिंग अगर तेजली इंसान करे ना तो उसको लीस्ट चांसेस, ये मान्यता है, ये मान्यता है। ठीक है, उसको मेडिकली हम लोगों को पता नहीं है, ये मेडिकली प्रूवन। और जो सर अगर किसी को मतलब टीबी की या ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो, फॉरेन कंट्रीज में क्या करते हैं, वहाँ पे बी थेरेपी सेंटर रखा हुआ है। ये जो आगे है ना ये डब्बा, अगर मुझे से किसी पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो, दमा हो, उसको बीच ये इसका देते हैं वो थेरेपी। इसमें डालते हैं एक ऑक्सीजन का ड्रिप, उसको ऐसे करवाते हैं, इससे फ्री हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? सीएस, आप ये चेक कर सकते हो सर, गूगल में भी देख सकते हो। अच्छा, मैं आपका तो शायद लेके ही जाऊंगा। जी सर। तो मुझे बताइए, जो फ्लोरिंग के लिए अभी जो फूल चाहिए तो वो कहाँ है? या तो फूल है नहीं, वो ना किकर मैंने जो आपको बताया, जो ऊपर वाला का फ्लावर। हाँ, अकेशिया का। हाँ, अभी उसका फ्लावर का सीजन चल रहा है, थोड़ा पीछे से यहाँ है सर, ये देखिए। ये जो व्हाइट जो है, यही है अकेशिया। थोड़ा भाई मेरे क्लोज ले लेना, ये अकेशिया है और इसके फ्लोरिंग के लिए ही आपने यहाँ पे रखा है। मेन पर्पस हमारा इसी का क्रॉप उठाने के लिए, क्योंकि यही वर्ल्ड फेमस है अकेशिया। और ये अकेशिया का पेड़ है। और ये कितना मीठा होता है? ये अच्छा होता है। अब ऐसे भी इसका जो मतलब शहद रहता है ना हमारे पास, वो क्रिस्टल क्लियर वाइट रहता है। अच्छा। और सबसे अच्छा अब मैं आपको ना, क्योंकि आपको देश भर के किसान आप देखेंगे, तो मुझे बताइए कि क्या ये प्रोडेबल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है या नहीं? व्हाई नॉट सर, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जैसे आप अपना गणित मुझे बताइए, क्या होता है साल में कितनी बार आप कितना केजी? अब 700 है आपके पास पेटियां। साल में हम 3 बार क्रॉप उठाते हैं जी। और जब मतलब 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए हमें प्रॉफिट होता है एक साल का। और हम गुजरात भी बेचते हैं इनको पोलिनेशन पर्पज के लिए। गुजरात में वहाँ पोलिनेशन के लिए हम बेचते हैं, वहाँ हमें एक पेटी का मिलता है 1000 रुपया रखने का। और उसमें कितनी बीज होती है? इस ऐसे जितने इसमें 10 फ्रेम होते हैं ना, मतलब हमने लगा दिया 300 कॉलोनियाँ किसी फील्ड में। से कि इस गांव को चाहिए पोलिनेशन के लिए, वहाँ पे सरसों होता है उनको। हाँ, सरसों की उसको खेती है। हाइब्रिड, हाँ, क्योंकि इससे क्रॉस पोलिनेशन होती है,
इससे ज्यादा मतलब प्रोड्यूस होता है जी, बीकीपर से, हाँ, बीज तो से। हो गया पॉलिनेशन के लिए देते हैं। हाँ, और आप कह रहे हो कि 3 बार हार्वेस्टिंग हाँ, होती है 3 बार 700 पेटियों से, हाँ, है ना? हाँ। और 5 लाख तो कम से 5-6 कम। 10 लाख तो बचता है इजीली 700। तो अगर मान लीजिए अकाल है, तो पानी की किल्लत है, हाँ, उस स्थिति में भी आपको मिलना ही मिलना है। हाँ, तो हम मोस्टली हमें तो मिलना है। तो जहाँ फ्लोरा और फोना ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा आपको मतलब उसका यील्ड ज़्यादा है। यील्ड ज्यादा है यहाँ पे, क्या ये अकेशिया का अकेशिया पेड़ है, है, यहाँ यील्ड या ज्यादा आ जाएगा। कितने टाइप्स के शहद होते हैं? मोस्टली यहाँ पे इंडिया में है, एक है वो अकेशिया का रहता है, कश्मीर में नंबर 1 है अकेशिया। उसके बाद रहता है जम्मू का मल्टीफ्लोरा जी। मल्टीफ्लोरा के बाद होता है वो सरसों वाला होता हाँ, है। सरसों वाला होता है, और लीची होता है। लीची वाला। हाँ। और सफरचंद का नहीं होता है? सफरचंद का भी नहीं होता ना, नहीं होता ना, उसमें तो फ्लोरिंग के समय। हाँ, अच्छा। बट मोस्ट फेमस यही रहता है अकेशिया। आपका कहाँ तक पढ़ाई हुई है? मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है। कहाँ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट किस सब्जेक्ट में? इंग्लिश में हूँ सर। क्या बात कर रहे हैं? ये खुद आप बिजनेस करते हो? हाँ, हाँ। 5 साल से करते हो? हाँ, 5 ये साल बहुत अच्छी बात है, एक मिसाल के तौर पे आप सामने आए हमारे देश के। अच्छा, लेकिन इसका आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। बट ट्रैवलिंग तो इसमें मैंडेटरी है। विदाउट ट्रैवलिंग ये तो सर्वाइव नहीं करेंगे अच्छा। यहाँ पे। तो आप जैसे जम्मू जाते हो? जम्मू जाते हैं, जम्मू से हम फिर राजस्थान जाते हैं, राजस्थान से फिर हम गुजरात जाते हैं, गुजरात से फिर वापस राजस्थान, वहाँ से हार्वेस्टिंग करते हैं क्या सरसों का, सरसों उसके बाद जम्मू आते हैं, वहाँ से मल्टीफ्लोरा लेते हैं, वहाँ से फिर माइग्रेट करते हैं आगे जम्मू। तो ये गाड़ी में जाते हो आप कैसे? हाँ, गाड़ी में जाते हैं। कौन सी गाड़ी लगती है फिर वो आपको? 12 चक्की वाली कैंटर, उसमें जाओगे आप? उसी में हम लोड करते हैं, उसी में जाते हैं। बहुत बढ़िया आपका ये सोच। मुझे लगता है की जो नवयुवक है उनके लिए जरूरी है। भाई देखिए, ऐसा आहे की आपल्याला हे समजून घ्यायला हवं की अशा पद्धतीचा व्यवसाय हा अनेक अर्थाने महत्त्वाचा आहे। आणि जिथे ही मधुमक्षिका असते, मी म्हणालोच तिथे फूल असतात, सुगंध असतो, आयुष्य जगण्याची उर्मी असते। आणि ह्या काश्मीरच्या तरुणांनी दाखवून दिलं की तुम्हाला नवनवीन कल्पना सुचायला हव्यात। थांबूया आपण इथे। आपण कुपवाड्यात काश्मीरच्या भागामध्ये आहोत, तिथे हे मधुमक्षिका पालन तुम्ही बघताय। हम्म।